नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पश्चिम चंपारण के बगहा और बेतिया में 15 जनवरी से शुरू होने वाले एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। इस संबंध में बेतिया पहुंचे जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बेतिया सर्किट हाउस में संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि बिहार में खेला नहीं, एनडीए का मेला होगा। उम्मीदवार खोजो यात्रा पर निकले हैं तेजस्वी यादव। 2005 के पहले चंपारण में लालू राबड़ी राज में अपहरण उद्योग धंधा चरम पर था, लेकिन जब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो चंपारण सहित पूरे सूबे में अपहरण उद्योग का सफाया हो गया। राजद शासनकाल में अपहरण, भ्रष्टाचार, लूट खसोट चरम पर था। राजद विनाश की बात करती है जबकि एनडीए विकास के रास्ते पर चलती है। एनडीए के सभी दलों के प्रवक्ता एक मंच पर आए और दावा किया कि 2025 में 225 सीट जीतकर नीतीश के नेतृत्व में फिर सरकार बिहार में बनेगी। नियंत्रित करने के लिए निगरानी विभाग का टोल फ्री नंबर है, आर्थिक अपराध इकाई है, सब कुछ है, लेकिन कोई काम नहीं करता है। बोला जाए, पूरा बोलने दीजिएगा। बोलिए। कोई भी चीज भाई इस देश के अंदर में कानून तो बने हुए थे, सीआरपीसी, आईपीसी, तो फिर अलग कानून क्यों बनाना पड़ा स्पीडी ट्रायल के लिए? भाई इसी तंत्र को ठीक किया जाना लोकतंत्र में चुनौती होती है। तो अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके लिए सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था किया है और आम जन से हम अनुरोध करते कि उसका उपयोग करिए। आर्थिक अपराध इकाई है, निगरानी विभाग है, इन चीज़ों का, साथ ही साथ लोक शिकायत निवारण कानून का अगर उसकी सुनवाई समय सीमा से नहीं हो रही है, इसका है कोई मैकेनिज्म और है तो बताइए। सरकार तो संवाद करती है, नहीं इसको लागू करना है। कानून होना तो पहले भी था। आपके जिला में जितना ब्लॉक है वहाँ पे सीओ है, बीडीओ है, समय से नहीं बैठता है लोग, दिन भर भीसी में रहता है लोग, जनता जाती है वहाँ पे एकदम हाथ जोड़ के खड़ा रहती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा होता है, देखने को मिलता है। आपने कहा सीओ बीडीओ रहते हैं, हाँ वहाँ के वही प्रधान है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहते हैं। हाँ अक्सर ऐसा नहीं कि 8 घंटा 10 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता होगा। अब पता कीजिएगा, हम लोग तो देखे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, हम उसका जानना चाह रहे हैं। मेरा कोई काम नहीं है वहाँ, जनता जो बैठी रहती है वहाँ में, उसको क्यों ले रहे हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं होता, सरकार समीक्षा करती है उसके द्वारा। आपको जो जिम्मेवारी दिए आपने, अगर आप राजस्व पदाधिकारी हैं तो आपने आप कितना मुद्दे से लिए, कितना दाखिल खारिज किए, कितना पेंडिंग आपके यहाँ है, इसकी जानकारी सरकार लेती है, वो भी सरकार। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पश्चिम चंपारण के भाजपा सांसद सह लोकसभा सचेतक ने बेतिया स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बिहार कैबिनेट ने पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए कई सौगात दिए हैं, इसमें विकास को गति मिलेगी। सांसद ने कहा कि रक्सौल हवाई अड्डा के लिए मुख्यमंत्री ने 207 करोड़ रुपए जमीन अधिग्रहण के लिए कैबिनेट में पास कर दिया। इससे रक्सौल हवाई अड्डा बनने की सभी बाधा खत्म हो चुकी है। रक्सौल में नाले के प्रबंधन और कचरा शोधन नियंत्रण का 100% केंद्र प्रायोजित योजना बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे रक्सौल को जल जमाव से मुक्ति और सरसवा नदी की सफाई में मदद मिलेगी। मझौलिया के सिनुवरवा में और रक्सौल में 132 kVA का एक नया ग्रिड बनेगा, जिससे भविष्य में बेतिया और मंडल और रक्सौल में बिजली की समस्या दूर हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभार है। आज बिहार कैबिनेट ने मेरे पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के लिए 7 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सबसे पहला, रक्सौल में हवाई अड्डे के लिए जमीन अधिग्रहण की 207 करोड़ की राशि आज रिलीज कर दी गई है कैबिनेट के द्वारा। केंद्र सरकार की जो योजना थी रक्सौल को नाले एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का, उसके लिए भी केंद्र सरकार के 67 करोड़ रुपए माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार सरकार के कैबिनेट मंजूरी दी है। बेतिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भरवत से लेकर के पथरी घाट तक एक तरफ 4 लेन सड़क और दूसरे तरफ 3 लेन सड़क करके 73 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। बेतिया और रक्सौल दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 132 kVA का ग्रिड 148 करोड़ रुपए से मिला है। चनपटिया स्टार्टअप जोन जो कि पहले बाजार समिति में था, अब उस पूरे 29 एकड़ को उद्योग विभाग को देके उसको
स्पेसिफिक करके लेदर और टेक्सटाइल पार्क के रूप में उसको दिया गया है और चंपारण के किसानों को प्रत्येक क्विंटल गन्ने के लिए 10 रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी आज कैबिनेट ने निर्णय किया है। एक साथ इतनी सारी योजनाओं का सौगात पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र को मिलना यह बताता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में चंपारण बसा है और उनके प्रत्येक यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से होती है। इस बार के कैबिनेट ने उन सब योजनाओं को पास कर दिया जो कहीं ना कहीं पेंडिंग थे और रक्सौल हवाई अड्डा चंपारण की एक अलग पहचान बनाने में। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी के मुद्दे पर 12 जनवरी को बिहार बंद का ऐलान किया है। बंद के एक दिन पहले पटना में संवाददाता सम्मेलन में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मुद्दा केवल बीपीएससी का नहीं है। बिहार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है जो बगैर सिस्टम के मिले हुए संभव नहीं। पप्पू यादव ने कहा कि बंद के उनके आह्वान को भीम आर्मी के चंद्रशेखर ने भी समर्थन दिया। उन्होंने कहा 31 मार्च से संसद के चलने वाले सत्र को हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि हम व्यापक चर्चा करने की मांग रखेंगे। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि देश भर में आखिर पेपर क्यों लीक हो रहे हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि बिहार में कोचिंग माफिया, दलालों और आंदोलन के नए सूत्रधार ने इसे खत्म करने की साजिश रची है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के मुद्दे पर हमने 150 पेज का पिटीशन पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया है जिसे परीक्षा रद्द करने की मांग की गई है। पप्पू यादव ने कहा कि कल पूरे बिहार में हरा नीला झंडा और युवा शक्ति के बैनर तले बंद होगा। उन्होंने बंद में कांग्रेस और लेफ्ट से सहयोग की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। कभी पूरा नहीं होगा। जिसके पास 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो डीएसपी नहीं बनेंगे? जिसके पास 3 करोड़ रुपया नहीं है, 4 करोड़, क्या वो आईएएस नहीं बनेंगे? जिसके पास 50 लाख रुपया नहीं है, क्या वो इंजीनियर नहीं बनेंगे? जिसके पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, क्या वो आईआईटी नहीं बनेंगे, आईटीआई नहीं करेंगे? तो इन मुद्दों पर आज मैंने आपको बुलाया है। बीपीएससी का 4 लाख बच्चे का जो मुद्दा है, जिसको राजनीतिक व्यक्तियों ने और बच्चों की बीपीएससी एग्जामिनेशन के बच्चों के नेतृत्व करने वाले, चाहे वो कोचिंग माफिया हो, चाहे कोई दलाल टाइप का आदमी जो पैसे पर बिका हो, उन लोगों ने बीपीएससी आंदोलन को कमजोर कर दिया और खत्म कर दिया। और मैं शुरू से कह रहा हूं कि हम लोगों का कोई मतलब, मेरा, हम लोगों का, हमारे मित्र का बच्चों के भविष्य से राजनीति का पहले भी हम लोग जब भी एक होके लड़े हैं तो उससे मदद का नियोजित शिक्षक, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी से राजनीति का कोई संबंध नहीं। बिहार बंद हम लोगों ने की, रेल चक्का जाम हुआ, लगातार हम लोग कार्यक्रम को कर रहे हैं। विपक्ष की एक पार्टी धारा को छोड़ करके लगभग माले, कांग्रेस भी लगातार, सीपीआई, सीपीएम के छात्र यूनियन संगठन, युवा काम कर रही। हम विधायक दल के नेता शकील साहब से भी आग्रह किए थे, माले के भी साथियों से आग्रह किए थे कि लड़ाई को बिल्कुल बिना बैनर के हम सबको मजबूती से लड़ने की जरूरत है। और हमने कहा था कि इस लड़ाई को हम लोग लेके बढ़ेंगे। अब ये लड़ाई बीपीएससी तक नहीं सीमित है, अब ये लड़ाई भारत के प्रश्न पत्र लीक से संबंधित है। इसी संदर्भ में हमारे लॉयर साहब ने, भारती जी ने, भैया वो चल के भी भर लिए,
और सब कुछ ठीक, गाड़ी से भी हम अस्पताल जा सकते थे, लेकिन एम्बुलेंस से चल दिए। और कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने तो बीपीएससी आंदोलन को खत्म ही कर दिया। टीवी चैनल के एंकरों ने बीपीएससी छात्र के मुद्दों को बंद ही कर दिया। वैनिटी बक्सा डब्बा, मेरा कहना है कि इस आंदोलन को बड़ी साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें कोचिंग माफिया नंबर 1, नया सत्याग्रही नंबर 2 और छात्र की दलाली करने वाला, पैसा लेकर के छात्रों को बेचने वाला नंबर 3। इसीलिए हम सारे पार्टी के साथी ने निर्णय लिया कि कल हमें पूरे बिहार में हरे झंडे, नीला झंडा, युवा शक्ति और एआईएमएम, यह 3 पार्टी और हम 3 कर्मवीर, कर्म करने वाले 3 लोग, जिसका राजनीति से कोई औचित्य नहीं है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक पेपर रिकॉर्ड होना बंद नहीं होगा, तब तक हम लोग सदन भी नहीं चलने देंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक भी जाएंगे। 4 लाख बच्चों के भविष्य को खत्म नहीं होने देंगे। हर परिस्थितियों में इस लड़ाई को हम लोग, बच्चों की लड़ाई, भविष्य की लड़ाई, बच्चों की जिंदगी की सुरक्षा और उसकी खुशियों के लिए लड़ाई। हमने सबसे अपील किया है, विशेष तौर पर कांग्रेस से हम अपील जरूर करेंगे और वामपंथ पार्टी से, कि जब आंदोलन एक ही है तो आप लोगों को सहयोग बच्चों के हित में करें। हम आप लोग के सहयोग के साथ, जैसे हम चंद्रशेखर रावण जी और एआईएमएम के साथ खड़े हैं, हो गए। हमने कहा आप लोग आगे बढ़िए। इसीलिए हम कांग्रेस से भी अपील कर रहे हैं कि हम लोग के कल बंद में आए और उसके बाद अगली रणनीति बनाएंगे कि क्या हम लोगों को इस बड़े छात्र और युवाओं के भविष्य को लेकर के सभी जिला मुख्यालय में एक बड़ी सभा, जिसमें चंद्रशेखर जी भी रहेंगे, कुछ जगहों पर एआईएमएम के साथी भी रहेंगे, और हम लोग यहां से लेकर के दिल्ली तक, यूपी तक से लेकर दिल्ली तक सभा करें। अंत में मेरा एक आग्रह है, जो लोग बीजेपी से और बीजेपी के तरीके से जो कंप्लीट रूप से जाति जनगणना के विरोध है, आरक्षण विरोध है, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, और उनकी लड़ाई बीजेपी से ना होकर जो क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस से लड़ रही और इंडिया गठबंधन की बात करती हो, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि यदि इसी तरह आप बिहार के भविष्य और दिल्ली की भविष्य को खत्म करने की तैयारी। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेम कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव झूठ मूठ का भ्रम फैला रहे हैं। कोई नया टैक्स नहीं है जो लागू हुआ है। जिस तरह से वो पहले कहते थे कि संविधान बदला जा रहा है और कई तरह की चीज़ में बदलाव आएगी, लेकिन किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बस ये अपना दुकान चलाने के लिए जनता को भ्रम में डालते रहते हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव द्वारा ट्वीट किए जाने पर कि अब बिहार में बदलाव तेजस्वी के राह पर चलने वाले से ही होगी, तो इस पर प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार को अंधकार में राज्य में, गड्ढा राज्य में, जंगल राज्य में बदलने वाले लालू यादव ने कई वर्ष मुख्यमंत्री रहकर किया है। जनता अब समझ चुकी है नीतीश कुमार के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हम सबों का पार खुशी हो रही है पूरी दुनिया में। सनातन धर्मावलंबी के लोग, हिंदू धर्मावलंबी के लोग जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, पूजा पाठ लोग कर रहे हैं जाकर के। आज का दिन भारत दुनिया के इतिहास में ऐतिहासिक दिन, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद
सनातन धर्मों को न्याय मिला जाकर, कितना बलिदान हुआ, कितना मतलब लोग मारे गए जाकर के, लेकिन हम उस रास्ते पर चल रहे थे और समय आया और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आर्कोलॉजिकल तथ्य को रखने का काम किया। उसी के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया और भगवान अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर आज जो तैयार हो गया है, पूरे विश्व में आज खुशी की लहर जाकर के है, जो खुशी मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान रामलला को याद कर रहे हैं। आप देखा होगा पूर्व में भी संविधान खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। तो संविधान खत्म हुआ, आरक्षण खत्म हुआ है और नहीं मतलब जाकर के बिहार में लोकतंत्र खतरे में जाकर के सबको आज़ादी है, हर व्यक्ति अपनी बातों को रख रहा है जाकर के है। तो इनका एक ही काम रह गया है, भ्रम फैलाना जाकर के। तो बिहार की जनता इनके भ्रम में आने वाले नहीं जाकर के है, जनता सारी बातों को समझ रही जाकर के है। इसका जवाब इनको मिल गया है। चुनाव जो हुआ था बाई इलेक्शन में एनडीए के पक्ष में जनता ने भारी मतों से विजय बनाकर साबित कर दिया है कि बिहार की जनता नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के साथ खड़ी जाकर। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि बिहार को बदलाव चाहिए और उन्होंने कहा है कि अगर क्या कहते हैं महिला मान सम्मान योजना चाहिए, 200 यूनिट बिजली चाहिए, रोजगार चाहिए, तो तेजस्वी पद पर चलना होगा, न कि नीतीश कुमार के पद पर। 15 वर्षों में लालू जी ने क्या किया उसको बताया जनता को जाकर। अंधेरे का बिहार, गड्ढे का बिहार, जंगल राज, घोटाला, दवा घोटाला, अलकतरा घोटाला, अपनी उपलब्धि तो बताएं 15 वर्षों का क्या किए। और हाल में सरकार में शामिल होने का मौका मिला है, किस सत्ता का तेजस्वी यादव की टीम के लोगों ने दुरुपयोग किया जाकर के जनता ने देखा जाकर के, इसीलिए नीतीश कुमार ने सही कदम उठा करके अलग होने का काम किया जाकर के। तो आने वाला समय जनता देख चुकी है, 15 वर्षों का शासन, और जब जब महागठबंधन सरकार में शामिल हुई जाकर के है, तो बिहार में जो इन लोगों ने किया है, बिहार की जनता ने देखा जाकर के है। अब इन सबों के झांसे में कोई आने वाला है नहीं जाकर के, पूरी बिहार की जनता खड़ी एनडीए के साथ। हाँ सर, रामलला के कहते हैं कि डीके टैक्स वसूला जा रहा है। कोई टैक्स नहीं, सब भ्रम फैलाया जा रहा है। इनका एक ही काम रह गया, भ्रम फैला कर राजनीति करना जा करके। आरक्षण खत्म हो रहा है, संविधान खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। न संविधान खत्म हुआ, न आरक्षण खत्म हुआ है, अब कह रहे हैं टैक्स लग रहा है। पूरी की पूरी तरह से मैं मानता हूँ कि भ्रम फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। विपक्ष का काम है सकारात्मक राजनीति करना, बिहार के लिए वो नहीं कर पा रहे हैं जाकर के हैं, और बेवजह भ्रम फैलाकर दुकान जो चला रहे हैं, उनकी दुकान चलने वाली नहीं जाकर के है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है, आने वाले 2025 के चुनाव में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के हाथ में मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जिसके ऊपर हो आम जनता की सुरक्षा का दायित्व, अगर वही लुटेरा बन जाए तो फिर क्या लोग करेंगे। जी ऐसा ही मामला छपरा में आया है, जहां एक थाना प्रभारी ही लुटेरा बनकर 32 लाख रुपए ले पीड़ित को धमकाकर भगा दिया। लेकिन सारण के आरक्षी अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए न सिर्फ रुपए बरामद किए, बल्कि आरोपी थाना प्रभारी और चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 10 जनवरी को छपरा नगर थाना क्षेत्र के रोहन कुमार अपनी ज़मीन को बेच 64 लाख रुपए ले अपनी गाड़ी से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। रास्ते में मकेट थाना प्रभारी ने गाड़ी रोका, कहा शराब और गांजा ले जाने की सूचना है, और गाड़ी को चेक करने लगा। उसकी नज़र 2 नोटों से भरे बैग पर पड़ी और उसकी नीयत खराब हो गई। फिर क्या था, अपना पुलिसिया रंग दिखाते हुए डरा धमका कर 32 लाख रुपए से भरे बैग को ले पीड़ितों को भगा दिया। देखिए, कल 1:30-2 बजे के लगभग हमारे पास रोहन कुमार पिता स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता के साथ कुछ लोग आए थे, जिन्होंने इस बात की खबर दी कि मकेर थाना अंतर्गत रेवा घाट पुल से 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को रोक करके पुलिस गाड़ी में शामिल कुछ लोगों द्वारा जो है उनके पैसे जो है हथियार का भय दिखा करके, गांजा शराब रखने का भय दिखा करके उनसे उनके पैसे ले लिए गए हैं, जो करीब 32 लाख रुपए। 64 लाख ये लोग लेके जा रहे थे और 32 लाख का एक बैग रख करके बाकी 32 लाख इनको दे करके वापस भेज दिया गया। मारपीट भी की गई। इस सूचना पर तुरंत एसडीपीओ मढ़ौरा नरेश पासवान के नेतृत्व में जो है जांच दल का गठन किया गया और तुरंत जो है इसमें फ़ोटो और नंबर के आधार पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई करी
उसमें जो है पीड़ितों को फ़ोटो वहाँ के दिखाए गए, मकेर थाना के जितने लोग हैं उन सब की फ़ोटो पहचान करवाएगी, जिसमें उन्होंने पहचान करके ये बताया कि ये थानाध्यक्ष मकेर थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार और उनके ड्राइवर अनिल कुमार सिंह का जो है उसमें नाम पहचान किया। तो इस सूचना पर तत्काल उन दोनों को जो है उन दोनों की खबर ली जाने लगी, जिसमें कि मकेर थानाध्यक्ष को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई और इस सारी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें कि सारे पैसे जो हैं जो होमगार्ड का ड्राइवर है उसके जो रूम है उससे जो है बरामद किए गए हैं। 32 लाख रुपए पूरे बरामद हो गए और उसके बाद जो है इसमें पूछताछ आगे करते हुए उसको तत्काल हिरासत में लिया गया है। गृह चालक जो है उसकी अभी तलाश जारी है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में ह्यूमन मेंटान्यूमो वायरस यानी HMPV की जांच की सुविधा शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि HMPV की जांच बिहार में शुरू हो गई है। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इस बीमारी आधारित लक्षण वालों के 3 सैंपल की जांच हुई। इसमें से किसी भी मरीज में HMPV की पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी ओर HMPV के संभावित प्रसार को देखते हुए बिहार के अस्पतालों में मॉकड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। वहीं IGMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि इस बीमारी में वह सिर्फ इन्फेक्शन गले तक ही रहता है, फेफड़े तक नहीं जाता। इससे डरने की जरूरत नहीं है, फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। IGMS में सारी सुविधा उपलब्ध है। हम लोग OPD में जांच शुरू कर दी है, साथ ही ऑक्सीजन को लेकर मॉक ड्रिल भी कर रहे हैं। खांसी जुकाम होता है, एक ही प्रॉब्लम इसमें है कि खांसी कुछ लंबे समय तक रहती है, तो इसलिए लोगों को दिक्कतें होती हैं सूखी खांसी से। और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं DD के चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें लोग सिर्फ एहतियात बरतें। लोगों को परेशानी क्या होती है ये पता ही है और कैसे बचना है ये भी पता है कोविड के समय से। इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगह पे या तो नहीं जाएं, अगर जाएं तो प्रॉपर मास्क लगा के जाएं, सफाई रखें। घर निकलने से पहले और घर में लौटने के बाद गर्म पानी का भाप जरूर लें, ताकि गर्म पानी के भाप लेने से पूरा उनका जो है नाक और मुंह का सब चैनल जो है वो स्टेरलाइज हो जाएगा और वायरस जो है वो नहीं बचेगा। कोशिश ये करें कि घर में हैं तो बाहर निकलने से पहले और गाड़ी में हैं तो गाड़ी में निकलने से पहले घर का टेम्परेचर नॉर्मल कर लें। बहुत लोग हीटर चलाते हैं, गाड़ी में हीटर चलाते हैं घर में, तो घर से निकलने से और गाड़ी से निकलने से पहले अगर टेम्परेचर वेरिएशन होगा तो उस समय बॉडी वीक हो जाता है, और बॉडी जब वीक होता है, इम्यूनिटी वीक रहती है, तो इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और वायरस वहीं अटैक करता है जहाँ इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी पे वीक रहने से कोशिश करनी है कि उसको बढ़ाएं। फल और हरी सब्जी खाएं। कीवी सबसे अच्छा है जो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और हर जगह अवेलेबल है और सस्ता है। दवा खाने से अच्छा है कि वो इम्यूनिटी पे ध्यान दें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी मरीज़ अगर वायरल इन्फेक्शन से है तो एंटीबायोटिक नहीं लें, एंटी एलर्जिक लें। एंटी एलर्जिक बहुत सी कंपनीज की आती है, किसी भी कंपनी का आप। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।